मैं मंजू खेरिया इस मंच को सादर प्रणाम करते हुए और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर के मातृतत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। आज जैसा कि माता भैरवी के बारे में हम जानेंगे, पांचवी महाविद्या है माँ भैरवी। शक्ति, साहस, तप, अनुशासन और आत्मबल की देवी है। माँ भैरवी की उपासना भय, आलस्य, नकारात्मकता और मानसिक दुर्बलता को दूर कर साधक को तेजस्वी, निडर और आत्मविश्वासी बनाती है। उनकी ऊर्जा से हमारे अंदर की सुप्त शक्ति जागृत होती है और हम जागृत चैतन्य अवस्था में पहुंचते हैं। मा, माता भैरवी का पहला उल्लेख जो आता है मार्कंडेय पुराण में है। ये 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रचंड एवं उग्र रूपा है, पर अपने भक्तों के समक्ष वो मातृ रूपा है। माँ ने हमें ऐसे भी बताया ऑटो राइटिंग में, कैसा भी विकराल स्वरूप हो, पर मेरा भक्तों के लिए हमेशा मातृ स्वरूप रहता है। तो ये ध्यान रहे, वे अपने भक्तों को सभी बाधाओं और दुष्प्रभावों से मुक्त कर उन्हें सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। वे उन्हें भाव बंधन मोचन के नाम से भी हम जानते हैं। इन माता भैरवी को भाव मोचन, बंधन मोचन के नाम से जानते हैं। उनकी साधना से सभी प्रकार के प्रतिरोधों से हमें मुक्ति मिलती है। देवी भैरवी के स्वामी हैं त्रिकालदर्शी काल भैरव। देवी भैरवी के दो रूपों में चित्रित किया गया है जो लोगों में भ्रम पैदा करता है। पहला है रौद्र भैरवी के रूप में शमशान में के भूमि पर मानव के खोपड़ी के आसन पर बैठी हैं। खोपड़ी का आसन यानी अहंकार का विनाश करने वाली। एक हाथ में उनके खड़ग है और दूसरे हाथ में त्रिशूल है। परंतु मार्कंडेय और कालिका पुराण के अनुसार देवी भैरवी गले में मुंडमालन धारण किए हुए दिखाया गया है, जो एकाग्रता और भक्ति का प्रतीक है। दूसरे हाथ में वेद है, जो ज्ञान का प्रतीक है। देवी भैरवी के और दो हाथों में अभय मुद्रा और वर मुद्रा में वर्णित है। देवी भैरवी का शरीर सूर्योदय के सूर्य की भांति लाल वर्ण का है। ये लाल वस्त्र धारण करती हैं और कमल पर विराजमान है, जो समृद्धि का प्रतीक है। दुर्गा सप्तशती में माता भैरवी को चंड मुंड नामक दैत्यों का विनाश करने वाली चंडी देवी के नाम से भी जाना जाता है। देवी पुराण के अनुसार इनके सौम्य उग्र कोटि स्वरूप में वर्णित किया गया है। अपने उग्रता से अपने भक्तों को नकारात्मक शक्ति से मुक्त कराती हैं और अपने भक्तों को आध्यात्मिक विकास में जो बाधा है उसको दूर कराती हैं। अपने भयानक रूप के बाद भी ये मानव जाति की हमेशा संरक्षक रहती है। इनकी साधना से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त होता है और व्यापार में बढ़ोतरी होती है, संपन्नता और वैभव भी प्राप्त करता है। उड़ीसा में गंजम जिले में मंत्री मंत्री नामक गांव में इनका सबसे प्राचीन मंदिर है। माँ भैरवी का एक मंदिर कोलीबाड़ी में स्थित है। असम में सोनितपुर जिले के तेजपुर के पास भी है। देवी मूलाधार चक्र में निवास करती है। वह प्रत्येक जीवों में अपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में रहती है। देवी प्रत्येक जीवों में इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में रहती है। ये सुषुम्ना के माध्यम से कुंडली के रूप में बहती है, इसलिए इन्हें देवी कुंडलिनी भी कहा जाता है। उन्हें देवी त्रिपुर भैरवी, संपत प्रजा भैरवी, सिद्धि दा भैरवी, कौलेश भैरवी, भय विनाशनी भैरवी, चैतन्य भैरवी और कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी और रुद्र भैरवी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इन्हें दुर्गा चतुर्थ और मंगलवार के सुबह इनका ध्यान किया जाता है। दुर्गा का जो 9 दिन आता है उसमें चतुर्थ में और मंगलवार को इनका ध्यान किया जाता है। ये हुआ माँ भैरवी के लिए। अब आती है छिन्नमस्ता देवी। छिन्नमस्ता देखिए, दोनों देवी का मेरे पीछे में है। ये माँ भैरवी है, एक माँ भैरवी और एक छिन्नमस्ता। तो दोनों देवी मेरे पीछे हैं, आप ध्यान से देखें। इनका स्वरूप अहंकार के छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप, ये छठी महाविद्या हुई। इनका स्वरूप अहंकार के त्याग, आत्मसमर्पण, जीवन ऊर्जा के रूपांतरण
और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक मानी जाती है। देवी बंधनों से मुक्त करती है। वास्तविक वास्तविक व्यक्ति तब ये हमें ज्ञान देती है, और जब हम अहंकार और आसक्तियों से मुक्त हमें कराती है, और हमें उच्चतम स्वरूप को, हमारे उच्चतम स्वरूप को जागृत करती है। जब जब हम इनके साथ ध्यान में जुड़ते हैं तो हमारा उच्चतम स्वरूप स्वतः ही जागृत हो जाता है। देवी छिन्नमस्ता का वर्णन शक्ति भागवत पुराण में एक ऐसी देवी के रूप में किया गया है जो नग्न रूप में अपने ही सर को काट कर अपने ही हाथ में लिए हुए दिखाई देती हैं, और दूसरे हाथ में उनके खड्ग रहता है, या उनके दिव्य संभोग करते हुए जोड़े पर खड़ी हुई है, और या बैठी भी दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता के गले में खून के 3 धाराएं निकलती है, जिसे उनका सर, मतलब वो खुद पान करते हुए, और साथ में 2 परिचारिकाएं, उनके सहायिका जो हैं, डाकनी और वर्णानी, के द्वारा पान करते हुए दर्शाया गया है। माँ छिन्नमस्ता निराकरण की देवी है। वह स्वयं ही भोजन करती है और स्वयं ही भोजक है। मानिए क्या हुआ इसका, भोजन को ग्रहण भी स्वयं करती है, और भक्षक भी खुद ही है। भोजन बनाने वाली भी खुद है, मतलब उनके अंदर से जो धारा निकल रही है वो स्वयं ही भोजन बना रही है गला काट के, और भक्षक भी वही है और पी भी वही रही, रक्त का पान खुद ही कर रही है। अर्थात हमारे जीवन में जो भी नकारात्मक या कष्टदायक है, उसे वो छिन्न मस्ता छिन्न भिन्न करके हमें दिव्य फल प्रदान करने वाली है। देवी छिन्नमस्ता के स्वामी जो है कबंध, जो छिन्नमस्तक के नाम से जाने जाते हैं। छिन्नमस्ता का स्वरूप कहते हैं अत्यंत ही रहस्यमयी है, और ये जवा फूल की भांति लाल रंग का इनको वर्णित किया गया है। देवी सूर्य के समान उज्जवल उज्जवल वर्णा है। उन्हें अधिकतर नग्न रूप में वर्णित किया गया है, हालांकि उनके सभी यौन अंग आभूषणों से ढके रहते हैं। कुछ क्षेत्र में उन्हें 16 वर्षीय युवती के रूप में भी दर्शाया गया है, जो कमल, माला और आभूषणों से सुशोभित रहती हैं। ये माता सृष्टि और विनाश दोनों पहलुओं को अपने में समाई रहती है, सृष्टि और विनाश दोनों को समाई रहती है। और छिन्नमस्ता की नग्नता और मस्तकहीनता उनकी अखंडता और विषमता को प्रतीक है। उनकी नग्नता और उन्मुक्त केश विद्रोही स्वतंत्रता का, साथ ही काम पर नियंत्रण, सामाजिक रूढ़िवादी को अस्वीकृत करते हुए दर्शाता है। जितने भी समाज के रूढ़िवादी हैं, जब जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हमारी रूढ़िवादिता खत्म होती है, साथ में हम उन्नत शिखर पर, चेतना के उन्नत शिखर पर पहुंचते हैं। सारे बंधन समाप्त होते हैं, जो जन्म जन्मांतर के बंधन समाप्त होते हैं। इन्हें उग्र वर्ण में वर्णित किया गया है, और साधारण मनुष्य इन्हें नहीं जानता, पर शक्ति और तंत्र साधना करने वालों में ये प्रसिद्ध हैं। तथापि इन्हें पूर्वी भारत और नेपाल में अधिक जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चिंतापुर्णी में इनकी शक्तिपीठ है, और यह शक्तिपीठों में से एक है। सती का मस्तक वहां गिरा था, इसीलिए वो शक्तिपीठ माना जाता है। रांची के पास राजरप्पा में भी एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां अष्ट धातु से उन्हें कवर किया गया है। देवी छिन्नमस्ता कुंडलिनी के जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। देवी छिन्नमस्ता यह दर्शाती है मनुष्य को अपने मन की नहीं सुननी चाहिए। प्रत्येक मनुष्यों को अपने मन पर नियंत्रण रखना ही चाहिए। पर हर प्राणी में नसों यानी नर्व्स के माध्यम से भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहती है। उसे बस इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पीने की आवश्यकता है। अतः यह रिप्रेजेंट करता है कि माया, भौतिक बंधन, मिथ्या परिचय, अज्ञानता एवं अहंकार को स्वयं जीवन से दूर करने का प्रतिनिधित्व माता करती है। इसलिए छिन्नमस्त का ध्यान हमारी हमारी क्षमताओं को और दृढ़ बनाता है, उच्चतम क्षमता हमें प्रदान करता है, और नकारात्मक शक्ति और जो नकारात्मक लक्षण है हमारे, वो सब दूर होकर हम ब्रह्म के से एक होते जाते हैं। इनका नाम है रंजिता, योगिनी, कामेश्वरी, रति राघवी, वृद्धिनी, प्रचंड, चंडिका, सर्वानंद प्रदायिनी के नाम से ये जानी जाती है।
और पुराण के अनुसार माता छिन्नमस्ता की साधना दुर्गा पंचमी या शनिवार के दिन किया जाता है। हम इतना ही जाने। माता के बारे में विस्तृत तो बहुत विस्तार है, पर हम ध्यान में उतरेंगे। तो इतना जो विशेष है वो मैंने बताया, और अब हम ध्यान की गहराई में उतरेंगे। तो हम लोग जब कामाख्या गए थे, वहां भैरवी का सबने दर्शन किया ही था। उनका स्वरूप आपने देखा है, देखिए हम सामने दिख भी रहा है। और छिन्नमस्ता का भी देखिए, माँ अपनी मुंड को धारण हाथ में लेकर, और अपनी दोनों जो सहयोगी है, मतलब जो उनकी सहेली है, उनको रक्त पान कराते हुए और एक रक्त का खुद ही पान करते हुए, तो पूरी कुंडलिनी शक्ति को व्यक्त कर रहा है। मैं जो समझाना चाह रही हूँ, माँ का जो बीच वाला धारा है वो कुंडलिनी शक्ति है, और ईड़ा और पिंगला मतलब दोनों साइड जो है वो ईड़ा पिंगला है। तो ये देखिए आप, ये दोनों शक्ति ये मतलब शक्ति को, कुंडलिनी शक्ति को हमारे पूरे को दर्शा रही है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारी कुंडलिनी शक्ति प्योरीफाई होती हुई ऊपर उठती है, और तब हम अपने सारे सामाजिक बंधन, रूढ़ितावादी बंधन से मुक्त होते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के कष्ट जो हैं वो हमारे क्षीण हो जाते हैं, और हम धीरे धीरे अपनी चेतना के स्तर को काफी हद तक ऊपर उठाकर ब्रह्म ऊर्जा से में विलीन कर सकते हैं। तो यही मेन इनका ये है, मतलब इनसे जुड़ते ही हमारी हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। पर जैसे जैसे उसमें आपको सबको मालूम है, हमारी रीढ़ की हड्डियों में मेन जो हम लोगों के हैं, बैक में और कुंडलिनी शक्ति में ही हमारे सारे कर्म छुपे होते हैं। जैसे जैसे हम साधना करते हैं वैसे वैसे हमारे कर्म की मुक्ति होती है, और फिर हम नर से नारायण की यात्रा की तरफ उठने लगते हैं। तो अब ध्यान में चलते, कुछ पूछना है किसी को, कुछ समझना है माँ के स्वरूप से या कुछ? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं ध्यान में। आगे चले। हाँ बोलिए। अरे अरे अरे। हम्म, बोलिए। चेंज करें आप? यस, मैं चेंज कर रही हूँ। हम्म, चेंज कर ले, फिर आगे चलते हैं। तब तक जल कोई जब ग्रहण तक कर कुछ ले। पूछना चाहता है पूछ ले। हाँ, आप कोई पूछ पूछ भी सकते, नहीं सकता तो है, जब पानी अपना पी ले जल सब। को प्रेम के साथ ग्रहण करे, हम्म। उससे अपना अ, प्यार भेज करके। सब सर्वप्रथम जब बैठते हैं तभी आप एक यस। भाव करें कि हम ही मातृ स्वरूपा है, हम माता के क्या बच्चे हैं। तो उनके सारे गुण हमें हैं, पर वो हाँ, जागृत बिल्कुल। नहीं है। हमें जागृत करना पड़ेगा। इसलिए पत्री जी देखिए हमेशा बोलते थे तुम ही भगवान हो, क्योंकि भगवान के गुण तो सब हम में है ही, हम उन्हीं के छोटे स्वरूप हैं। पर जब हम यहाँ पे आए हैं तो सृष्टि के प्रपंच के कारण हम सब भूल गए, और हम यही समझते हैं हम बहुत छोटे हैं, हमें ज्ञान नहीं है, हम ये कैसे करेंगे, हम कैसे ऊपर उठेंगे, हम इससे मुक्त कैसे होंगे, इसी प्रपंच में फंसे रहते हैं। पर जब जब माँ के साथ ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हम इस जो अज्ञानता है, जो हमारे अंदर ये जो अज्ञानता आई है, जो वहम आए हैं, जो हमको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, वो सारे भ्रमित संशय और ये सब दूर होते जाते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, माँ से जुड़ने के लिए आंखों को बंद करना होगा, हाथों को क्लैस्प करना होगा, चश्मे पहने तो उतारना होगा, और बहुत प्रेम से सहजता से ध्यान अपने सबसे पहले हृदय पर, और उसके पहले भी एक गहरी सांस ले, और एक गहरी सांस निकाले, और एक गहरी सांस ले। तो प्रेजेंट सिचुएशन में आ पाएंगे आप। और एक गहरी सांस निकाले, और एक गहरी सांस ले, और इस बार धीरे धीरे मुंह से निकाले। ध्यान हृदय में, हृदय से धीरे धीरे मूलाधार में, और मूलाधार से धीरे धीरे अपने आदि धरती माँ में प्रवाहित हो। आपकी मूलाधार से शक्ति, पूरी चेतना शक्ति को धरती के मध्य में, धरती माँ को प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए, हर वो सुख के लिए जो मैं आज बचपन से लेके आज तक अनुभव कर रही हूँ, भोग रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ।
जैसे ही हम माँ को धन्यवाद देते हैं, ये अपने आप हमारे अंदर जागृत होने लगता है, उनकी प्रेम, उनकी शक्ति, और वो हमारे हृदय तक, हृदय में देखें धरती माँ का प्रकाश, आपका प्रेम मर्ज होता हुआ और धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ विशुद्धि से आज्ञा चक्र तक। और आज्ञा चक्र में प्रार्थना करें, समस्त गुरुओं का आह्वान करें, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, और साथ में सभी दिव्य गुरुओं का, आदि गुरु शंकराचार्य का, और साथ में अ, गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय का, और समस्त दिव्य गुरुओं का। आज पता नहीं, मुझे गोरक्षनाथ बाबा भी दिख रहे हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ मैं। हमारे ध्यान में आप आए, शत शत नमन और धन्यवाद। उनको भी नमन करते हुए, और सप्त ऋषि मंडल का, और भी जो दिव्य शक्तियां हैं हमारे ध्यान में, हमारे साथ ध्यान कर रही है, उन सबको प्रणाम और धन्यवाद। और प्रार्थना कि हम पूरे ध्यान के दौरान दिव्य ऊर्जा से भरे रहें, और साथ ही हमें जो ज्ञान प्राप्त हो, हम उसे, हमें याद रहे वो, और हम अपने जीवन में उसको उतार पाएं। और ऊपर उठे 6 इंची ऊपर से धार डिविनिटी से जुड़ते हुए, दिव्य ब्रह्मांड में माँ आदि पराशक्ति, आदि शिव से जुड़ते हुए, जगत जननी से जुड़ते हुए, और साथ में प्रार्थना करें कि मैं पूरे ध्यान के दौरान आज जागृत अवस्था में रहूं, और दिव्य प्रकाश को, दिव्य ऊर्जा को पूर्णतः ग्रहण कर पाऊं। धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतरे, हर आती हुई सांस और जाती हुई सांसों को देखें। हर आती हुई सांस पहले से और अधिक एकाग्रता लिए हुए, और हर जाती हुई सांस हमारे अवेयरनेस को और जागृत करते हुए। हर आती हुई सांस दिव्या ब्रह्मांड से रोशनी लिए, ऊर्जा लिए, और हर जाती हुई सांस हमें और अधिक अपने प्रति के अवेयरनेस में ले जाते हुए, और शांति हमारे कण कण में पहुंचते हुए। सारे हलचल को समाप्त होता देखें, मन बिल्कुल शांत, और हमारे शरीर से जो भी हलचल हो रही है वो सब धीरे धीरे शांत होता हुआ, हर पल हर क्षण ध्यान की गहराई में और उतरते हुए, एकाग्रता और शांति हमारे पूरे स्वरूप में जागृत होते हुए। कल्पना करें कि बहुत ही दिव्य स्थान में और पवित्र स्थान में आप बैठे हो। आप चाहे तो खुले आसमान, नदी किनारे, कुछ भी चूज कर सकते हो। और देखें वातावरण बिल्कुल शांत, शीतल हवाएं चल रही है, मंद मंद सुगंधित हवा बहती हुई, वृक्षों, आसपास वृक्ष है, फूल फल के भी वृक्ष है, और उनकी सुगंध पूरे वातावरण में फैलती हुई, और हर सांस के साथ वो सुगंध हमारे भीतर समाती हुई। अवेयरनेस को और बढ़ने दें। चारों ओर गहरा मौन को अनुभव करें। धीरे धीरे दिव्य ब्रह्मांड से माँ भैरवी की ऊर्जा और आभा हमारे अंदर प्रवेश करती हुई, दिव्य प्रकाश, गोल्डन लाइट और दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से आती हुई पूरे शरीर के कण कण में बह रही है।
हर आती सांस के साथ ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर उतरती हुई, और हर जाती हुई सांस के साथ हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए धरती माँ में प्रवाहित होती हुई। फील करें दिव्य प्रकाश दिव्य ब्रह्मांड से आता हुआ, और दिव्य ऊर्जा आती हुई, और हमारे अंदर की सभी भावों को, नेगेटिव भावों को रिलीज करती हुई, और करुणा और प्रेम से भरती हुई। धीरे धीरे वो प्रकाश एक स्वरूप लेता हुआ माता भैरवी का स्वरूप उसमें जागृत होता हुआ, और वो माँ बहता भैरवी के हृदय से बहता हुआ स्वर्णिम लाल आभा और प्रकाश और तेजोमय शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, हमारे हृदय में प्रवाहित हो रही है। हृदय से होते होते पूरा हृदय प्रकाशमान हमें बिल्कुल शांत करता हुआ, और मन बिल्कुल शांत प्रेममय बनता जा रहा है, और हमारा हृदय विशाल होता हुआ फील करें। दिल दिव्य लाल स्वर्णिम प्रकाश जो है और ऊर्जा जो है, जो करुणामयी माँ के भीतर से प्रवाहित हो रही है, हमें हमारे अंदर के सभी भय को समाप्त करती हुई, साहस को भरती हुई, हमें आत्मबल प्रदान करती हुई फील करें इसे। हमारे अंदर के सारी नकारात्मक ऊर्जा और भय, चिंता, क्रोध, हमारे संशय सब लुप्त होते जा रहे हैं, और हर पल हर क्षण हम मुक्त होते हुए, चेतना हमारे अंदर जागृत होते हुए। उनका दिव्य प्रकाश हमारे अंदर शांति और करुणा को प्रवाहित कर रहा है। माँ के चेहरे पे मातृत्व की मधुर मुस्कान है, और उनकी आंखों से प्रेम और करुणा बह रही है। हीलिंग लाइट, डिवाइन गोल्डन लाइट हमारे अंदर हमें सारे हमारे भ्रम को, भय को, असुरक्षा को विलीन करते हुए, और धीरे धीरे हम प्रकाश, शांति और विश्वास, आत्मविश्वास से भरते जा रहे हैं। हर आती हुई सांस हमें और ज्यादा आत्मिक बल देते हुए, हर आती हुई सांस हमारे विवेक को और अधिक जागृत करते हुए, और हमारे सारे लिमिटेशंस भी समाप्त होते हुए, और हमारा प्योरिफिकेशन होता हुआ, इनर प्योरिफिकेशन को फील करें। हमारे अंदर प्रकाश बढ़ता हुआ, कण कण में प्रकाश बढ़ता हुआ, दिव्य शक्ति का अद्भुत जागरण हमारे अंदर होता हुआ, पूरा हृदय लाल स्वर्णिम प्रकाश से भरता जा रहा है, और जन्म जन्मांतर से भरा हुआ जो भी भरा हुआ है, वो सब रिलीज होकर विलीन होता जा रहा है प्रकाश में। कमजोरी पिघलती हुई, संशय पिघलता हुआ, और पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन और बढ़ता हुआ। एक संकल्प ले, मैं शक्तिशाली हूं, मैं पूर्ण सुरक्षित हूं, और दिव्य शक्ति से का अंश हूं, और अब ये दिव्य शक्ति से भरता जा रहा हूं। फील करें दिव्य प्रकाश से भरते हुए, मैं ही प्रकाश
बन रहा हूं और मैं ही प्रेम हूं। इसे फील करें। वातावरण में देखिए, वातावरण में अचानक से आकाश में दिव्य प्रकाश उभरता हुआ और एक दिव्य स्वरूप जागृत होता हुआ मां छिन्नमस्ता का। और वहां से दिव्य प्रकाश, गोल्डन प्रकाश, स्वर्णिम प्रकाश और ब्लू हीलिंग लाइट मां के भीतर से प्रवाहित होती हुई और हमारे अंदर प्रवेश करती हुई। उनकी ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। अब स्वर्णिम लाल रंग की ऊर्जा के साथ ब्लू लाइट भी, स्वर्णिम ब्लू लाइट भी हमारे अंदर प्रवाहित होती गई, हमें और अधिक शांति, प्रेम और खुशी से भरती हुई। सारे भय समाप्त, अहंकार का विसर्जन होता हुआ है। देख रहे हैं आप सब। धीरे धीरे आप अत्यंत प्रखर होते जा रहे हैं। जागृत अवस्था में और मन बिल्कुल निर्मल निश्चल होता जा रहा है। माँ के साथ जैसे ही सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है, माँ का सानिध्य, स्वतः ही सारी दुर्बलताएं खत्म हो रही है, सारी लिमिटेशंस खत्म हो रही है और धीरे धीरे हम निर्मल निश्चल होते हुए विशाल मन और साथ में असीमित शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित होते हुए। हे माँ आदि पराशक्ति, माँ भैरवी और छिन्नमस्ता, मेरे अहंकार और भय का विनाश करो और मुझे जो भी सीमित विचार है उसका अंत हो और मैं विशाल, जो मेरा स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, विशाल स्वरूप, वो जागृत हो, वो प्रकाशमान हो। माँ मैं तेरी शरण में आया हूं, मैं दिव्य प्रकाशमान हो जाऊं। अनुभव करें प्रकाश, कण कण में प्रकाश भरता हुआ, आपका पूरा चेहरा प्रकाशमान, दीप दीप्तमान, दिव्य प्रकाश कण कण में उतारता हुआ पूरे सर पर, दोनों आंखों में, दोनों कानों में, नाक के एक एक नासिका के से होता हुआ श्वास नलियों में, पूरा चेहरा, दंत पंक्तियां, मसूड़े, जिह्वा, पूरा चेहरा चमकता दमकता उस प्रकाश के कारण। और धीरे धीरे प्रकाश बढ़ते हुए हमारे गले से होते हुए शोल्डर में, और जैसे ही शोल्डर्स पे, दोनों शोल्डर्स में ये प्रकाश उतर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर का सभी लिमिटेशन समाप्त होता हुआ और हमारे शोल्डर्स बिल्कुल हल्के होते हुए महसूस करें। हाथों में दिव्य संचार, शक्ति का संचार होता हुआ, एक एक कण प्रकाशमान होता हुआ हाथों का, और धीरे धीरे प्रकाश गले से होते हुए छाती में, छाती के मध्य भाग में, हार्ट के मध्य भाग में ध्यान लेके जाएं। फील करें ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है और पूरा आगे का भाग, पीछे का भाग और कुंडली शक्ति से दिव्य प्रकाश अंदर भरता हुआ। चेस्ट, छाती, लंग्स, लीवर, पेंक्रियास, स्प्लीन, पूरा पेट, पीठ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम, और साथ में हमारे स्टमक में जो इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सब में देखिए प्रकाश फैलता हुआ, ये ऊर्जा फैलती हुई।
हिप जॉइंट तक आए, सेक्स ऑर्गन में, फिर हिप जॉइंट तक आए, और पीछे भी पूरे गले से लेके नीचे एक एक वर्टिब्रा में, स्पाइनल कॉर्ड की एक एक वर्टिब्रा में, हिप जॉइंट तक। हिप जॉइंट के बाद और आगे बढ़े, थाइज, घुटना, घुटने का बैक फ्रंट दोनों पूर्णतः जागृत होता हुआ, प्रकाशमान होता हुआ, काफ मसल से होता हुआ एड़ी, तलवा, टोज, फिर अंगूठा पैर का, फर्स्ट अंगली, सेकंड अंगली, थर्ड अंगली, फोर्थ अंगली, नीचे से वापस ऊपर लेके जाएं। शरीर का अंग प्रत्यंग, एक एक हड्डी में, एक एक हड्डी के जॉइंट में, मांसपेशियों में, रक्तवाहिनियों में, रक्त में, पूरे शरीर के कण कण में, एक एक सेल, एक एक डीएनए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब में ये प्रकाश फैलता हुआ, हमारे शरीर का नवीनीकरण होता हुआ, प्योरिफिकेशन होता हुआ, नई ऊर्जा का संचार होता हुआ, पूरा शरीर देखिए आनंदमय, प्रेममय, सारे कष्ट से से विलीन होते हुए। फील करें आपके कण कण में दिव्य शक्ति जागृत होती हुई। आप पूर्ण सुरक्षित हैं, प्रकाशमान होते जा रहे हैं। देखिए अपने अस्तित्व में बदलाव होता हुआ, प्रकाश से भरता हुआ, और सारी नकारात्मक ऊर्जा, महाशक्ति, दोनों महाशक्तियों की रोशनी के कारण सारे हमारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होते हुए, विलीन होते हुए, एक दिव्य ऊर्जा कवच हमारे चारों तरफ बनता जा रहा है। सुरक्षा कवच, ऊर्जा का कवच जो सुरक्षा कवच है, हमारे चारों तरफ बनता हुआ, हमें पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता हुआ, और निर्भय होते हुए, प्रकाशमान होते हुए। मन ही मन अपने आप को अफर्म करें, हाँ मैं दिव्य शक्ति हूँ, मैं ही दिव्य शक्ति हूँ, मैं ही निर्भय हूँ, मैं प्रत्येक निर्णय दिव्य मार्गदर्शन में ही लेती हूँ। धीरे धीरे फील करें, आपकी चेतना का विस्तार का फील करें। पूरा शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में जैसे जैसे ये ऊर्जा उतर रही है, माता की ऊर्जा, वैसे वैसे और अधिक प्रकाशमान, ज्योतिर्मय, उन्नत शिखर पर पहुंचते हुए अद्भुत प्रेम की धारा को फील करें, आपके अंदर हृदय से होता हुआ, बहता हुआ। फील करें कि मेरे अंदर आत्मविश्वास, आत्मविश्वास भर रहा है मेरे भीतर, साहस, शांति, प्रकाश तो भर ही रहा है, साथ में हमारे अंदर की चैतन्यता जागृत होती हुई, आत्मबल और अधिक विकसित होता हुआ, और अधिक स्वर्णिम और लाल रंग और हीलिंग लाइट से भरते हुए, आपका कण कण प्रकाशित होता हुआ। देखें मूलाधार में ये प्रकाश, स्वादिष्ठान में प्रकाश, और मणिपुर में ये प्रकाश और अधिक फैलता हुआ, सारे नाड़ियां शुद्ध होती हुई। जब जब हम छिन्नमस्ता माँ से जुड़ते हैं, हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है, और नाड़ियों के द्वारा हमारे पूरे शरीर के एक एक वेन्स में, एक एक नाड़ियों में, एक एक चक्र में ये प्रकाश फैलता हुआ, और हमारी
कॉन्शियसनेस को राइज करता हुआ, वाइब्रेशन को राइज करता हुआ, मेरे दिव्य स्वरूप को जागृत करता हुआ, हमारे अंदर जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश को पूर्णतः जागृत करता हुआ, मणिपुर के बाद अनाहत चक्र में जाएं, मन विशाल, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश, दिव्य सोच, धीरे धीरे आप बिल्कुल अंतर्मुखी होते हुए और ऊपर उठे, विशुद्धि में प्रकाश, आज्ञा में प्रकाश। और जैसे ही आप आज्ञा तक पहुंचते हो, आप समझ जाते हो मैं ही शक्ति स्वरूपा हूँ। प्रेम और खुशी मेरे अंदर व्याप्त है, पूर्णतः व्याप्त है। हर पल हर दिन मैं कुछ सीख रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ और सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मेरे अंदर ही हर पल सृष्टि, स्थिति और संहार चल रहा है। संहार सभी कष्टों का, सभी दुखों का, सभी लिमिटेशंस का। सृष्टि, नई क्रिएशन, नई लर्निंग जो हम सीख रहे हैं, जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसके द्वारा नए अस्तित्व का निर्माण होता हुआ, और स्थिति, और उसको फिर सेलिब्रेट करते हुए, ग्रो करते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं, विजय प्राप्त करते हुए। जैसे जैसे हम अपने ब्रह्म में, अपने इस स्थिति को जानते हैं, हम ब्रह्म स्वरूप होते जा रहे हैं। सक्सेस, प्रोस्पैरिटी, एबंडेंस, नेम, फेम, मनी हमारे जीवन में स्वतः ही आते चले जा रहे हैं। हमारे अंदर दैविक शक्ति का जागरण होते हुए, धीरे धीरे प्रकाश हमारे स्थित से होता हुआ, सेसधार से होता हुआ, हायर सेल्फ और हायर सेल्फ से होता हुआ दिव्य ब्रह्मांड में प्रवाहित होता हुआ, वहां से सभी सूर्य चंद्रमा, डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सी में, सूर्य चंद्रमा में, और साथ में सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, दसों दिशाओं में ये प्रकाश हमारे अंदर से बहता हुआ, सर्वत्र शांति और प्रेम की स्थापना। बिल्कुल शांत भाव से माँ भैरवी से और माँ छिन्नमस्ता से जुड़े रहें। या देवी सर्वभूतेषु भैरवी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छिन्नमस्ता देवी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फील करें माँ की ऊर्जा को, माँ की शक्ति को, माँ की ज्योति को। और थोड़ी देर गहरे ध्यान में उतरते हुए मन बिल्कुल शांत, भैरवी माँ और छिन्नमस्ता माँ से जुड़ते हुए, जागो भैरवी आज अंत करने में, सभी प्रार्थना करें माँ से। जागो भैरवी
आज अंत करने में, हिया में सदा राज, जीवन मरने में। जागो भैरवी, आज अंत करने में। जागो भैरवी, आज अंत करने में। भव जलधि अति घोर, माया पवन छोर। तू ही तरुणी एक, भव संतरण में। भव जलधि अति घोर, माया पवन झोर। तू ही तरुणी एक, भव संतरण में। है नाव मझधार, अब तो करो पार। हम तुम कुशल कौन, पतित पावन है नाव मझधार, अब तो करो पार। हम तुम कुशल कौन, पतित पावन है। जागो भैरवी, आज अंत करने में। 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 मैं दीन अज्ञात तेरी कुसंतान, तुझको जननी जान आया शरण में। देना मुझको स्थान कृपया चरण में। ना भक्ति ना ज्ञान, कैसे करूं ध्यान। देना मुझको स्थान कृपया चरण में। जागो भैरवी, आज अंत करने में। जागो भैरवी, आज अंत करने में। जागो भैरवी, आज अंत करने में। देखें, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, फुल गोल्डन लाइट आपके अंदर समाती हुई और आपकी चेतना को और विस्तारित करती हुई। पूर्णतः आप प्रेम से भरते हुए, आनंद से भरते हुए, और धीरे धीरे प्रकाश, ये दिव्य ऊर्जा पूरे हृदय में प्रेम का अस्तित्व फैलाते हुए, अद्भुत प्रेम की धारा, आनंद की धारा आपके अंदर लगातार बहती हुई आप फील कर पा रहे हो। आप पूर्णतः शक्ति से भरपूर दिव्य प्रकाश से भरपूर दिव्य चेतना हो, और आपके अंदर वो क्षमता है, जो भी चैलेंज आपके जीवन में है उसमें विजय प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ती जा रही है। आप में प्रकृति के वो सभी गुण, ईश्वरी शक्ति के वो सभी गुण जागृत होते हुए, जिससे आपका जीवन अति उन्नत शिखर पर पहुंचता हुआ
क्या चाहते हैं आप अपने जीवन से, एक बार उस दिशा में सोचें। स्वास्थ्य चाहते तो पुण्य देखें, पुण्य स्वास्थ्य आपके जीवन में उतरता हुआ, एक एक अंग प्रत्यंग रोशनी से भरता हुआ, फिर से नई शक्ति, प्राण शक्ति के साथ ऊर्जावान बनाता हुआ, आपका शरीर का कण कण, वो एक एक कोशिका आपको ऊर्जावान बनाता हुआ, उसमें तेजोमय शक्ति भरती हुई। और अगर प्रेम चाहते हो रिश्तों में, तो देखें हर रिश्ता प्रेममय, और प्रेम की धारा बह रही है आपके हृदय से, और जो भी आपके समक्ष आता है उसमें भी ये प्रेम जागृत होता हुआ, उसके हृदय से भी वही प्रेम करुणा आपके भीतर समाती है। और अगर धन चाहिए तो देखें, क्या चाहते हैं धन, क्यों चाहते हैं धन, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या कुछ सुख भोगने के लिए, तो देखिए वो सुख आपको प्राप्त हो चुका है, और माँ का आशीर्वाद भरा हाथ आपके सिर पर, और आपके दिव्य मार्ग प्रशस्त हो गए जिस पर चलकर आप उन्नति के सारे द्वार खुलते जा रहे हैं। और अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो देखें, माँ आदि पराशक्ति आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाती हुई ले जा रही है, उस मार्ग का दर्शन करवा रही है कि चलो अब इस मार्ग पर स्वार्थ को छोड़कर अब परहित भाव से आगे बढ़ते चलो, अपने साथ साथ जग, पूरे जग का भला हो, सबके जीवन में उन्नति हो, तरक्की हो, प्रेम हो, खुशी हो, इस भाव के साथ आगे बढ़ चलो। जीवन बदलता जा रहा है हमारा, ये देखें, हर पल हर क्षण उस माँ की रोशनी में, माँ की शक्ति के साथ, माँ के हाथ पकड़े हम आगे बढ़ते हुए अति उन्नत शिखर पर पहुंचते हुए, हमारी मंजिल बिल्कुल नजदीक, मंजिल के नजदीक पहुंच चुके हैं हम, और आनंद से परिपूर्ण होकर खुशी मना रहे हैं। धन्यवाद माँ भैरवी को, धन्यवाद माँ छिन्नमस्ता को, जिन्होंने हमारे भीतर के सारे विकारों को दूर करके हमारे जीवन को एक नए आयाम पर पहुंचाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ माँ को धन्यवाद करें, हमें शक्ति स्वरूपा बनाया, हमारे अंदर की शक्ति को असीमित रूप से जागृत किया। धन्यवाद माँ, धन्यवाद जगजननी, आपने रास्ता बताया कि हम कैसे साधना करें और कैसे उन्नत करें, और आप हाथ पकड़ के उन्नति के सारे मार्ग को खोलती हुई और हमें आगे बढ़वाती हुई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी दिव्य ऊर्जा के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ धीरे धीरे वापस आए, फील करें उस ऊर्जा को और बढ़ते हुए, और अभी आंखें बिल्कुल ना खोलें, हृदय तक आए, हृदय के कण कण में देखें वो ऊर्जा को और फैलते हुए, विशाल निर्मल मन, निश्चल मन, और साथ में प्रेम से भरा, करुणा से भरा कॉन्शियसनेस बहुत राइज हो चुका है। दिव्य ब्रह्मांड से हम एक होते जा रहे हैं, हमारी ऑरा का विस्तार होते होते ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ हम मर्ज होते जा रहे हैं, और हमारा हर पल हर क्षण एक दिव्य स्वरूप जागृत होता हुआ, हमारा बेटर वर्जन हमारे सामने आता हुआ, इसे फील करें, जिसमें क्षमताएं हैं, जिसमें आशाएं हैं, जिसमें दृढ़ता है, जिसमें आत्मविश्वास है आगे बढ़ने की, कुछ कर गुजरने की। आपका नया स्वरूप आपके अंदर देखे जागृत हुआ हुआ। धन्यवाद कहें पूर्ण रूप से, इस जो विकसित स्वरूप है हमारा, उसके लिए धन्यवाद कहें जगत जननी से, और धीरे धीरे हृदय तक, हृदय से जितनी एक्स्ट्रा ऊर्जा है धरती माँ को भेजें। देखिए धरती में भी दिव्य ऊर्जा का स्रोत खुलता जा रहा है,
और जहां भी कोई रुकावटें, धरती में भी कहीं भी ब्लॉकेजेस है, वो भी दूर होते हुए प्रकाश बढ़ता हुआ। धन्यवाद कहें धरती माँ को, और धीरे धीरे वापस हृदय तक। आत्मनिरीक्षण करते हुए उस प्रकाश, उस ऊर्जा, उस प्रेम की ऊर्जा, उस शक्ति के साथ, उस दिव्य स्वरूप के साथ धीरे धीरे वापस आए। बिल्कुल जल्दी नहीं, आराम से, जब तक अपने ध्यान में वापस निकलने की चेष्टा करें, अपने अस्तित्व के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ, जागृत अवस्था में जो चैतन्य अवस्था है उसके साथ, चैतन्य स्वरूप के साथ धीरे धीरे बाहर आए। धीरे धीरे बाहर आए। पैर से लेके सर, सर से लेके पैर तक एक बार ध्यान लेके जाएं। ऊर्जा पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है हमारी। और धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए, आंखों पर रखते हुए, हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस आए। सभी सिद्धों को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद करें। आदि पराशक्ति को धन्यवाद करें। भैरवी माँ को, और साथ में छिन्नमस्ता माँ को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। समस्त ऋषि मंडल को धन्यवाद करते हुए, जल अगर पास में है तो उसे ग्रहण करें, बहुत धन्यवाद के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ। आपके अंदर और जैसे जैसे धारण करेंगे, हम लोग जल को ग्रहण करेंगे, हमारे अंदर और अधिक ऊर्जा जागृत होते हुए। थैंक यू मंजू जी कि जी बहुत बहुत ही गहरा ध्यान माँ के पाँव में जाके से अद्भुत। यस फ्रेंड्स, आगे सब बाहर ध्यान से या भी हैं? टाइम लगेगा भी। वे कुछ कहना चाहते हैं? 2 मिनट रुकिए, वापस आने दीजिए सबको, हम्म, थोड़ा टाइम लगता है। सब वापस आ जाएं धीरे धीरे। थैंक यू सीमा गुप्ता जी। जी को बहुत बहुत आत्मवंदन। आत्मवंदन और अद्भुत। जी। मंजू जी आप, जय माता जी दी। मंजू जी जय आपने माता बहुत दी। अच्छा करा, जय माता की। मुझे एक तो न्यू बॉर्न बेबी दिखाई दिया, लेकिन वो तो मतलब आंख बंद करके जैसे गोदी में होता है ना न्यू बॉर्न बेबी। और एक थोड़ा बच्चा मतलब थोड़ा बड़ा, कि जो हाथ में ले लेते हैं ना ऐसे ही, मतलब ऐसे हम्म, पकड़ लेते हैं हम्म, जिसको, हम्म, हम्म, ऐसे होगा 5-6 महीने का। तो एक वो दिखाई दिया, तो ये मुझे दिखाई दिया। प्रकाश तो बहुत था, बहुत मतलब देवी न्यू का प्रकाश क्रिएशन बहुत कुछ था। आपका तो जागृत होने वाला है। हम्म, हम्म, जी, प्रेशर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मैं 2 दिन तो नहीं कर पाई, तो बिजी रही, वो मैं करूंगी आपके रिकॉर्डिंग से। लेकिन आज मुझे इतना, अगर मैं 2 दिन पहले करती तो मुझे और भी बहुत अच्छा, मतलब और भी हो सकता था। 2 दिन मेरे रह गए हैं। कोई बात नहीं, बहुत उसको बहुत कर धन्यवाद, लीजिएगा, बहुत कोई बहुत बात आभार नहीं है। आपका जी। हाँ। जी
तो ये मुझे दिखाई दिया। आपका न्यू बहुत बहुत क्रिएशन को धन्यवाद, बहुत बहुत न्यू आभार। न्यू क्रिएशन को आप जन्म दे रही हैं। अब कहाँ कैसे आपके सामने आएगा वो पता लगेगा। जी, हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मंजू जी थैंक यू आपका। जी, थैंक और यू। प्रज्ञा जी आपका भी, इतनी दूर बैठ के भी आप पूरा वो सब चला रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी प्रज्ञा जी। थैंक यू। चलाने वाले हमारी माँ है, आभार। देवी शक्ति, वो चला रही है, बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू कंचन जी। हम्म। यस, सरला जी। नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्कार जी। आवाज आ रही नमस्कार है ना? हाँ हाँ जी, आ बिल्कुल। रही है, बिल्कुल। और जी, और मंजू जी प्रणाम। नमस्ते। ध्यान तो बहुत ही अच्छा और गहरा था, और बहुत गर्मी थी बॉडी में। इतनी गर्मी थी एक्चुअली कि माँ बस का बता नहीं उग्र सकते। स्वरूप है ना, इसीलिए थोड़ी गर्मी ज्यादा हाँ लग रही थी मुझे भी जी, बहुत। मतलब बहुत मेरा माथा फटने लगा था, इतनी ज्यादा ऊर्जा हाँ। हो गई थी मेरा, एकदम माथा भयंकर। इसीलिए मैं कम और थोड़ा बढ़ाना चाह रही थी, हो नहीं पा रहा था। आज सही बहुत कह रही हैं आप। भयंकर उग्र ऊर्जा थी। हाँ, बहुत गर्म था। हाँ। और लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज लग रही है कि मुझे पाइन एप्पल की बहुत खुशबू आती है। ये किसकी? क्या? जो पाइन फल एप्पल। फल की, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल की? अच्छा अनानास। अच्छा अच्छा। आ, ये किस माँ इस का रूप में आई है स्वरूप माँ है? के। हाँ हाँ, कुछ अच्छा। स्वरूप, कोई एक स्वरूप है माँ का, उसीलिए आपको लग रहा है वो खुशबू आ रही थी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। मतलब कोई एक दिव्य आत्मा आपके पास थी, माँ का कोई भी अच्छा। स्वरूप था आपके साथ। जी ऐसे तो जी। हम लोग सबके पास होता है, पर ये जैसे सुगंध एकदम समझाता है, या तो कोई गुरु का पास में है या फिर माँ पास में है, ये एकदम क्लियर इंडिकेशन देता है। बहुत ही काफी देर तक आती है। जब आपने कहा कि हाथ रगड़िए और माथे पर मतलब चेहरे पर रखिए, तब बंद हुई जाके, तो हाँ, लगातार कोई वो दिव्य गर्मी दिव्य बॉडी में। दिव्य कोई शक्ति थी आपके साथ। जी, और कम, क्योंकि आसपास तो इस कमरे में तो कुछ होने का प्रश्न ही नहीं है, तो कहाँ से नहीं नहीं, खुशबू आ वहाँ गई होते मुझे। हैं, गुरु होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जी जैसे हम लोग सड़क पे जा रहे हैं और विचार हम अगर गुरु का किए और कुछ किसी ऐसे का किए, तो हमारे तुरंत हेल्प करने आते हैं वो। हमें कैसा पता चलता है? सुगंध बहुत जोर आती है, जी। खुशबू आती है, एकदम समझ आ जाता है कि हमारे गुरु पास है या माता पास है। जब भी और ऐसा ऐसी सुगंध अचानक से आप बैठे हो, नहीं है रूम में, अचानक से आएगी, आपको समझ जाना चाहिए कि आप गुरु हो। आपका आप उस समय कन्वे भी करोगे ना, मैं जानना चाहता हूँ आप कौन है, मैं जानना चाहती हूँ आप कौन है। आप अपना परिचय दे अच्छा तो मिलेगा, ऐसा होता है। अच्छा, चलिए, तो ये तो जानकारी हो गई, आगे से कोशिश हम्म। करेंगे। हम्म। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आभार। थैंक यू इतना जी, बढ़िया आपने ध्यान कराया। और थैंक तो यू। सब बस अब काफी आनंद आ गया, बहुत शांति थी। और उसी में मतलब ये जो सुगंध मिल गई, तो मतलब कहना चाहिए सोने में सुहागा लगा। बहुत अच्छा लगा, मतलब खुशबू ही बहुत बहुत आनंद दे रही थी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सरला जी, थैंक यू। यस। और जो भी चैट में थैंक्स बोल रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हाँ, और ग्रेटिट्यूड करती हूँ, यूट्यूबर्स है धन्यवाद उनका देती भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन पटेल हैं, यस, कंचन पटेल हैं, सीमा गुप्ता जी, रजनी अरोड़ा जी, हाँ। अनिता कश्यप हम्म। और मंजू जी, सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। विभा जी यस कुछ और फ्रेंड्स, बोलना कोई और चाहती कुछ हैं? कहना चाहते हैं? नहीं, हाँ, उनका पहले की हैंड ठीक है, रेज है, अनम्यूट कर पहले से ही दीजिए। हैंड रेज है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, बोलना पहले। चाह रही है। हाँ, बोलना चाह रही है, ओके ओके ओके। यस। मैं ये कहना चाह रही थी कि मंजू जी, प्रज्ञा जी, आप तो देवी स्वरूपा लग रही हैं। और मंजू जी के तो आज्ञा चक्र से बहुत प्रकाश निकल रहा है। ये तो बहुत। माँ का प्रकाश है ना, अभी तो माँ की आपके शक्ति दर्शन, मेरे साथ होती है, इसीलिए मैं बहुत बोली ना, आज साक्षात, तो वही मेरा माथा साक्षात ऐसे दर्शन। फटने लगा कि हमें बर्दाश्त नहीं कर पाई उस एनर्जी को। तभी मैं फटाफट, अब मेरे को और थोड़ा आगे जाना था, मैं नहीं जा पाई। बहुत भयंकर जी, यहाँ से एकदम जितनी बहुत माँ की दर्द। प्रकाश। परमिशन, हाँ जितनी माँ की आज्ञा रही, उतना ही बात हाँ, है, हो बहुत पाएगा ना, उससे भयंकर, ज्यादा तो हो भी नहीं मतलब इतनी सकता। ऊर्जा हो गई थी कि मैं खुद ही नहीं संभाल पा रही थी। जी, बहुत बहुत प्रकाश, बिल्कुल देवी धन्यवाद। स्वरूपा। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, हाँ मंजू जी, मंजू थैंक यू। बंसल जी को अनम्यूट कर दो। यस मंजू जी।
यस, अनम्यूट करिए मंजू जी। यस। हो गया। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। जी, आ रही है। आप वदन मैम। आत्मंदन। मैम ध्यान बहुत गहरा था। मेरा शरीर काफी हल्का हो गया आज। आज हो बहुत गया ना हल्का लग आपका रहा जो था। राइट साइड में जो पेन था जो चल रहा था वो रिलीज हो गया ना लेफ्ट बिल्कुल। साइड में। लेफ्ट साइड हाँ, में शरीर बिल्कुल बहुत खत्म हो हल्का गया था। होगा आज। और हाँ जब आप स्टार्टिंग में आप कह रहे थे ना कोई शांत जगह चुन लो, हाँ। तो मैं तो कामाख्या मकाम जो पेड़ था ना उसके नीचे बैठ वाह वाह वाह। उसके नीचे बैठ के कर रही थी। फिर आपने जब बोला ना चिन्ह वो उसका माता भैरवी का प्रकाश हाँ आ पा रहा है, हाँ। अंदर एक मुझे छोटा एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया हम्म, कुछ सेकंड के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत दीपक अच्छा। जलता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जब आप लास्ट में आप कह रहे हैं ना माता से मांग लो क्या मांगना है, धन मांगना है, क्या मांगना है, लास्ट में आपने कहा आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो माता का हाथ पकड़ के ले जा रही है। उस समय पता नहीं क्यों मेरे आंसू बहने शुरू हो गए। बहुत इतना अच्छी प्रेम में बात डूब है। गई मैं। बहुत ही अच्छी बात है। अभी भी मेरी आंखों में आंसू भरे हो, जब मैंने आंखें खोली तब भी बह रहे थे आंसू मेरे। अगर ईश्वर प्रेम में अगर आंसू बहता है ना उससे बढ़िया कोई बात नहीं है, वो अमूल्य है। इतना अमूल्य मतलब। मिलता हाँ, ही मुझे नहीं लग है रहा था हाथ चांसेस पकड़ा ऐसा। हुआ है। अमूल्य ऐसा है। लग रहा था हाथ पकड़ के पकड़ा हुआ है मेरा, जैसे बच्चे का हाथ पकड़ते हैं ऐसे मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मेरे आंसू बहने शुरू हो गए। कल से तो मेरे बहुत ही बैग आनंद में आया। ये कामाख्या का ही फोटो रहेगा, वही 10 महाविद्याएं अभी तक ये सब दिख रहा था बोल के है। अब कल से अब कामाख्या हम्म। की माँ की फोटो बैग में रहेगी। उनसे ही जोड़ के करेंगे, कल 10 शाम को महाविद्या वही है। कल कल शाम को मैं थोड़ी देर ध्यान में बैठी थी, हाँ तो मुझे अपने राइट साइड से फूलों की बहुत तेज खुशबू आ रही, फूलों का बहुत परफ्यूम अच्छी होता है ना, बात है। बहुत तेज मतलब खुशबू आ रही आप थी। जब सोच अत्र, लो। अत्र, इत्र। हाँ इत्र की। तो आप हाँ, सोच लो कि वो है ना आपके साक्षात गुरु या माँ है। उस समय आप तो प्रश्न करोगे मतलब तो उसका नशा। जवाब भी देंगे आपको, हो सकता है आपके हाँ, हासिल मुझे भी उसका हो। नशा हो रहा था। हाँ एक अद्भुत नशा हो पता जाता नहीं, है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी मुझे ये अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ना कल नशा हो रहा था। ये लग रहा है मैं ऐसी खुशबू में बैठी रहूं, हाँ हटू नहीं इसमें बिल्कुल। से। बहुत दूर तक खुशबू आती रही। सही बात है, बहुत अच्छा। कौन कौन थैंक यू कामाख्या मैम, का अलग अभी अलग भी अनुभव माँ हो रहा है। कामाख्या का ध्यान कर रहा है? कोई कर रहा है जो हम लोग आए हैं वहां से? कोई कर रहा है? एक अभी भी मैं कर। तो मैम शुरू करूंगी। हाँ अभी कोई वापस कंटिन्यू नहीं कर रहा है? आप इस समय अभी ध्यान करके देखो माँ कामाख्या का। आप वहां पहुंच अच्छा। जाओगे और माँ की जो रोशनी बढ़ गई है अभी आपके अंदर, बहुत बड़ा हम्म। चेंजेस लगेगा। और उस रोशनी से आप कोई भी अपने जीवन में बड़ा चेंजेस ला सकते हो। माँ से ओके। प्रार्थना करना ये मैं अपने जीवन में ये चेंज लाना चाहती हूँ। बस फिर देखना क्या चेंजेस आता है। ओके मैम। अभी 9 दिन साथ साथ कामाख्या की भी साधना करो जो आप लोग जहां से आए हो। आज तो सुबह मैंने वही किया था, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय, वही लगा के किया था 108 वो बार। तो बेस्ट है, वो तो 10 महाविद्याओं की हम्म, ऊर्जा आपको मिलेगी, माँ दुर्गा की ऊर्जा तो मिलेगी। वही लगाया था उससे उसी तो का, हाँ बहुत उसी अच्छा मंत्र है। को लगाकर। हाँ बहुत अच्छा हाँ, है। वही किया था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था उस समय करने में ना, अलग सी फीलिंग आ रही थी। वो प्योरिफिकेशन कर दे रहा है ना। वो हम्म। ऐसा बीज मंत्र है कि आपका पूरा प्योरिफिकेशन करता है। कुंडली शक्ति का यस। प्योरिफिकेशन करता है। यस अच्छा है। मैम। यूट्यूब से कर रही होंगी थैंक ना, यू मैम। लगा यूट्यूब में करके हाँ रिकॉर्ड। लगा के करें। थैंक यू। यस थैंक यू फ्रेंड्स, मैम, कोई थैंक यू। और? निशा जी, रिचा, कोई और कुछ ऋचा कहना जी चाहते हैं बहुत तो बोलिए। मुस्कुराहट के साथ सुन रही हैं आज। अनम्यूट कर सकते हैं, रिचा जी, हैंड रेस करिए। यस, यस रिचा, यस निशा। हाँ, आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मुझे कल से मणिपुर चक्र में बहुत गरम गरम लग रहा है। अभी भी लग रहा है? हाँ, अभी भी है थोड़ा थोड़ा, कल आप भी आंखें बहुत बंद करें। प्रकाश भी आया। हाँ पर गर्म ज्यादा लग रहा है। नहीं, गरम ज्यादा नहीं है, कुछ अनुभव हो रहा है कि मणिपुर चक्र थोड़ा गर्म हो गया है, प्रकाश है, ऊर्जा है, ऐसा। हम्म। आप कार्य एक हो रहा है काम ना, करिए, ठीक है। नाभि में थोड़ा सा तेल भी लगाएं, नारियल तेल लगाएं या तिल का तेल लगाएं या सरसों तेल डालें। तो आपकी जो हम्म। कुंडली शक्ति है सारे उसको नर्व्स को भी मिलेगी और आपको हेल्प भी मिलेगा। थोड़ी शांति भी मिलेगी, नारियल तेल लगाएं वो भी शांति मिलेगी। और थोड़ा सा नाभि पे हाथ रख के कुछ देर मंत्र जाप करें। कुछ कई बार होता है कुछ रिलीज होने वाला होता है ना, तभी भी वो पोर्शन में थोड़ा तभी ज्यादा भी ऐसा होता है, लगता है। तो आप अपने ऊपर हाथ आती है। दोनों हाथ को लेफ्ट राइट हैंड को रख के उसके लेफ्ट हैंड को रख के उस पर राइट हैंड रखें, ऐसे ऐसे रख के नाभि हम्म। पे रख लें। और नाभि पे रख के कुछ देर कुछ भी आप ध्यान में चले जाएं भले ही,
या कोई मंत्र चलाएं या देवी का कुछ भी चलाएं, या ओम एम रीम क्लीम चामुंडा, ये मत कीजिए, ये थोड़ा और ज्यादा फिर एनर्जी को हाई करेगा। बल्कि कोई स्तुति चला दीजिए, कोई भी देवी स्तुति चला लीजिए, कुछ भी चला दीजिए। और चला के आप अपना यहाँ नाभि पे हाथ रखे थोड़ी देर ध्यान करें, पूरा प्योरिफिकेशन हो जाएगा आपका। आप अभी करें मेरे साथ एक बार, अभी भी आपको आराम मिलेगा, करिए आप एक बार, सभी करें। दाहिना हाथ सामने, लेफ्ट हैंड भीतर नाभि पे रखें, गहरी सांस ले, गहरी सांस निकाले, माँ आदि पराशक्ति से जुड़ जाएं। मैं कुछ मंत्र का जाप करूंगी, बस आप केवल फील करें वो एनर्जी मेरे हृदय से होती हुई आप में प्रवाहित हो रही है, आपके हृदय में, और वहां से आपकी हीलिंग हो रही है। एम क्लीन सॉ सॉ क्लीन एम क्लीन सॉ सॉ क्लीन एम क्लीन सॉ सॉ क्लीन आई क्लीन सॉ सॉ क्लीन आई एम क्लीन सॉ सॉ I am clean, so clean. 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 Om Shrim Om Shrim Rim Shrim Ma Adipara Nama. Om Rim Shrim Om Shrim Rim Shrim माँ आदिपरा शक्ति। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं माँ आदिपरा शक्ति। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं माँ आदिपरा शक्ति। एम क्लीं सॉ क्लीं एम क्लीं। फील करें जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो धरती माँ में समा रही है। बिल्कुल शांति और शीतलता फील करें। हर सांस के साथ शीतलता नाभि में प्रवाहित होती हुई, शांति और प्रेम प्रवाहित होता हुआ, पूरी तरह से प्योरीफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ, हीलिंग लाइट को 24 आवर्स भेजता हुआ और स्टेबलाइज करता हुआ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाथों को रगड़ के आंखों पर रखें और आंखों के बीच हाथों को खोलते हुए वापस आए। ठीक है अभी कैसा लग रहा है? एकदम से हाँ हीट आनी शुरू अच्छा हो लग गई रहा है। जैसे। अच्छा लग रहा है, एकदम हाँ शीतलता लग रही है। अच्छा, हाँ शीतलता लग रही ठीक है, मैं तो इसीलिए जैसे बोल रही बोलना हूँ शुरू इसको, किया, जो भी इश्यूज है ना अभी यही बोले, नहीं तो लगेगा कि मंजू मैम ने ये कराया था और मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई। इसलिए तुरंत जरा सा भी लगे तो तुरंत बोले, मैं इसलिए बार बार पूछती हूँ, क्योंकि उग्र साधनाएं है ना ऐसे कराई नहीं जाती है। मैं करा रही हूँ क्योंकि माँ एकदम की एकदम कृपा हीट से। आनी शुरू हो गई भाई, महसूस हो रही थी पूरे में, प्रवाहित शुरू हो गई। ठीक है। यस थैंक यू ऋषा, थैंक यू। यस ऋषा जी कुछ कहना चाहते हैं आप भी? नहीं नहीं, थैंक यू। अगर ऋचा जी भी कुछ कहना चाहती तो कह सकती हैं। हाँ अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा अनम्यूट कर रही हाँ, हम्म, हूँ। यस यस निशा, अनम्यूट कर ले, ये करा दिया। नहीं नहीं हो रहा है, नहीं हो हो रहा गया, हो गया, ये दोबारा बंद हो गया, सॉरी। निशा अनम्यूट कर एक बारी और। यस, नहीं सॉरी, ऋचा को करना था है। ना, ऋचा को करना आपको। हाँ हाँ, ऋचा को करना था, ओके ओके। अच्छा ऋचा का हैंड रेज आएगा तो फट से नाम दिख जाता है। ऋचा यस, यस अनम्यूट करें, सॉरी। यस ऋचा, आप देखें, नहीं, हाँ हो गया, अब हुआ। यस हो गया। ठीक है। माँ ने कहा थोड़ा प्रयास करो। सही बात है, सही बात है। नहीं, सच बात है। इस बार ये गुप्त नवरात्रि का अवसर, और पता चला कि ये वाला ध्यान होने वाला है, तो आप जान समझ नहीं सकते मेरा एक्साइटमेंट क्या था। मैं रोज ललिता सहस्त्र नाम सुनती हूँ, वेरी मेडिटेशन हो नाइस। जाता था, लेकिन ये सुन के तो बस मुझे 2 दिन टाइम नहीं मिला।
मैंने रात में 11 10 11 बजे बैठ करके आपका यूट्यूब से किया। वाह। बहुत अच्छा, मतलब बता नहीं सकती उसका अनुभव। बहुत डीप 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 मेडिटेशन। मुझे सपने नहीं आते, मुझे सपना भी आया कल। वेरी नाइस। कल रात वाला ध्यान भी मतलब बोलते हैं थोड़ा स्ट्रांग था, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे दिखाई ऐसा कुछ नहीं देता था कि नीचे गए ऊपर गए, बट आई फेल्ट अच्छा, बहुत सुकून, बहुत शांति। और उसके बाद मैं सो गई। मुझे सपने नहीं आते। फिर मैंने कल लॉयन देखा, बाघ, शेर। वाह, माँ की कृपा बरस रही और है। और दोबारा ध्यान करके सोई सुबह। फिर वही कंटिन्यूएशन में शेर देख रही हूँ। शुरू में डर लग रहा था, फिर डर खत्म हुआ। बहुत अच्छा, यानी ये देखा। आपने, हाँ, आपके अंदर माना कोई ने आपका कोई डर दूर भय कर था दिया। ऋचा जी? पुराने जी, किसी भी समय का कोई भय था, उसको वो रिलीज किया भय, आपने? हाँ। वो भय मुझे समझ था आता। ना? मुझे पहले, मैं सोते समय ना एकदम ऐसे सोई थी कि शेर मेरे को देख रहा है, हम देख रहे हैं, वो घूम रहा है पूरे घर में। और जब दोबारा सोई तो मुझे वो डर नहीं लगा। फिर वो घूम रहा है, इट्स ओके, वो हाँ, अलग घूम रहा है, मैं बिल्कुल अलग घूम बिल्कुल। रही हूँ। वो ये कोई चीज डर हुआ। था पिछले जन्म का या इस जन्म का, कोई था, वो ही रिलीज हुआ है। जी ये जी। साधना बहुत, तो मैंने ये ना दो, बहुत उग्र साधना है। जी, लेकिन दोनों दिन का मैंने रात में ही किया, जो मुझे सब जब समय कोई मिला। फर्क नहीं पड़ता, पहले तो, रात्रि बिल्कुल। होती है माँ हाँ की, तो रात्रि ही होती हाँ। सबसे तो उत्तम मुझे ध्यान। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई शांति नहीं, अशांति नहीं, सॉरी, कोई डिस्टरबेंस नहीं। हाँ इतना डीप ध्यान की मतलब लगे कि खत्म क्यों। और कल तो मुझे रात में नींद ही नहीं आ रही उसके बाद। हाँ, उसके बाद नींद करवट नहीं कर आती, एनर्जी, ऊर्जा हाई हो जाती करवट इतनी है। ऊर्जा आ करवट जाती है करवट। ना, ऊर्जा आ जाती है तो फिर हाँ। नींद नहीं आती है। बहुत ऊर्जा हाई हो जाती ओके। है। वही बस फिर मतलब तो कुछ बुक ग्यारह पढ़े उठ बारह करके, हाँ। अगर सोना है तो हम्म। बुक पढ़े, फिर नींद आ जाती है। हाँ, नहीं, मैं तो अलट पलट 11 12 1 1 डेढ़, तब उसके बाद नींद आई। फिर उसका शेर ही देखती रही, जो सपना ही नहीं दिखता था। उसने शेर के साथ ही लुका छिपी खेलती रही। वो और माँ का आज रूप का है। वेरी गुड ध्यान, एक्सपीरियंस। और आज का ध्यान भी बढ़िया था। हाँ, हीट तो है, एसी के सामने बैठी हूँ, लेकिन बर्निंग था। बहुत बर्निंग था। जलन, गर्मी वही गर्मी, वही, मैं बहुत भी एसी गर्मी चला थी। रखी है, पर बहुत गर्म था। हाँ, नहीं, बहुत गर्मी थी। आपका तो खैर, हम लोग बहुत लकी हैं आप लोग के साथ रहने से। हमारा भी अच्छा ही हो रहा है, और अच्छा होगा, बहुत अच्छा बिल्कुल। होगा। नहीं, 9 दिन में आप बहुत खुद ही सुंदर। देखेंगे अपने अंदर बहुत बदलाव है, और अंदर आएगा तो बाहर भी बहुत बदलाव नजर आते हैं। हम्म ये गुप्त हम्म रात्र के बाद तो बहुत बड़ा चेंजेस एक नजर आता है। हम्म। एक्चुअली बहुत बार आप सुनते हैं नवरात्रि तो फेमस होती है ना, मेरी सिस्टर ये सब करती हैं, लेकिन हम ध्यान में आ गए तो हमारी पूजा पाठ तो बहुत अच्छी हो गई है। तो लेकिन अभी जो समझ में आया और आपने जब समझाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम साधक हैं, हम साधना करते हैं, हम ध्यान करते हैं, लेकिन हम उस स्वरूप का ध्यान करते हैं। बिल्कुल। मेरी मतलब वो छूट गई थी, जो नवरात्रि में जो करती है ना पाठ वगैरह, वो सब छूट गया। मुझे लगता था, क्वेश्चन आता था कि इतना लड़ाई झगड़ा, इसको मार दिया, उसकी, ये सब क्यों आता है। तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता था मेरा। लेकिन अभी समझ में आया मुझे, नहीं, अब ये इस तरह से उस बात को समझो। हाँ, हमारे हमारी अंदर के बुराइयों को ही मारा जा इतने रहा है एक्चुअली। दैत्य, हाँ हाँ, असुर हमारे हाँ, अंदर ही है। अवगुणों को। वो हाँ कुंडलिनी शक्ति हाँ। हमारी माँ दुर्गा है, माँ शक्ति है। वही बहुत समाज। रहस्यमयी है हर चीज ना, उसको समझने में समय लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं वहीं पे थी, प्रज्ञा जी, आप फर्स्ट डे पिरामिड में ही थी, इसलिए उस समय अच्छा, नहीं किया। तो फिर मैंने रात में किया, कि सबसे मुलाकात हुई थी, रेखा जी वगैरह सब लोग थे वहाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, उस दिन हाँ। वही थी। तो मैंने कहा 4 बजे का तो छूट गया। फिर मुझे कहा गया था आप उसी को ज्वाइन किया कीजिए, हमने कहा अच्छा ठीक है। बढ़िया है ना। बहुत हाँ। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए। बहुत, आप भी वहां से बैठ के एकदम चला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, चलाने वाली ऊपर क्योंकि बैठी है, चलाने बट वाले तो वो स्टिल, है ना, बट चलाने वाली तो माध्यम तो ऊपर है वाली ना। शक्ति है ना ये। बाबा चला रहे हैं तो पूरा, वहां तो बाबा जी हाँ, चला बिल्कुल। रहे हैं, शक्ति देने के लिए, माँ देवी वहां के तो है ना। बाबा जी चलाते हैं, ये तो है। हाँ। चलाते क्योंकि हैं। हमारे तो सुबह सुबह होते हैं ना, कभी सब शेर की बात कर रहे हैं। मेरे को भी जिस दिन फ्लायर बना रही थी तो माँ को बोल रही थी, मुझे तुम्हारी गोदी में सोना है, मुझे हक करो, माँ मुझे प्यार कर लो ना, ऐसे करके अकेले में बोल रही थी, कोई था नहीं मेरे आसपास। अब ना फिर फ्लायर बनाया, और उसके बाद तो मैं तो जब उठते ही एकदम सेशन करना होता है ना, तो सुबह का टाइम होता है मेरा, 5:30 बजे हाँ मैं देख रही हूँ अपना, और 6:15 सेशन स्टार्ट करना होता है। हम्म। 4:30 5:30 उस दिन लेट उठी, और देखा मैंने कैसे माँ, जैसे शेर देख रही हूँ, पलंग पे मैं लेटी, पीछे से आके मुझे पूरा ग्रिप में ले लेता है, जैसे ऐसे चिपक करके ना, और उसके दोनों नाखून मेरे गले पर, चुप रहे एक एक्सट्रीम उसके तक, लेकिन वो मुझे मारना नहीं चाह रहा, बट उसके और मेरे हाथ उसके दोनों मुंह के अंदर है,
कि अगर इसने कुछ करा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी, फाड़ दूंगी। ऐसे कर रही हूँ मैं, मतलब पूरा पावर मेरे में भी है, उनमें भी है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वो चिपकी हुई थी, वो मुझे चिपका पर इतना अच्छा लग रहा था। अभी भी फील करते थे, लगता है जैसे मुझे किसी ने ऐसे अपने आगोश में भरा हो। वो गर्माहट में महसूस कर पाती हूँ, वो प्यार महसूस कर रही हूँ, वो जो बना रहा अभी भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये मुझे मारेगा नहीं, ये सिर्फ मुझे दिखा रहा है ऐसे। और उसे भी पता है ये भी मुझे फाड़ेगी नहीं, ये सिर्फ कर रही है ऐसे कि अगर मैंने कुछ करा तो ये छोड़ेगी नहीं। क्योंकि फिर उसके बाद बहुत देर तक ऐसे रहा, मैं धीरे से बोल रही हूँ, कोई हेल्प करो हेल्प करो, लेकिन कोई आ नहीं रहा। बट मुझे सुखद सा भी लग रहा है बहुत। फिर उठ गई, मैं रहने क्या दो, पता नहीं चल ये रहा है, अच्छा भी लग रहा था। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। जो प्यार मुझे चाहिए, जिसके लिए तरसती है ना, वो मुझे मिल रहा था वहां पर। तो लगता है फिर ऐसा होता ना, क्योंकि बदन से बहुत अच्छी गर्मी आ रही थी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चिपका लेती ना, ऐसा वाला प्यार। तो मैंने कहा ये क्या था, फिर बाद में समझ आया, अच्छा माँ थी वो उस रूप में आई हुई थी। और माँ की शक्ति तो उग्र है ना, वो भी दिखा रही है। और मेरे भीतर से ये भी आ रहा है कि अच्छा, फिर मैं देवी शक्ति तो मेरे भीतर ही है, मैं भी मतलब बचाव कर सकती हूँ अपना। तो तभी माँ के मुंह, मतलब शेर के मुख में मेरे दोनों हाथ हैं। दोनों हाथ है और अच्छे से ग्रिप में है, कि मैं भी बस एक सेकंड नहीं लगेगा, अगर उधर से कुछ हुआ तो इधर से भी कुछ होगा। तो बिल्कुल। मतलब माँ बचा भी रही है और शक्ति भी दे रही है, प्रेम भी दे रही है। सब कुछ वही कर रही है। तो अनुभव बहुत सुंदर, बढ़िया थी। बहुत सुंदर था अनुभव मेरा। बाद में ध्यान बहुत बाद में कि अच्छा, मैंने माँ को बोला था ना रात को, यानी सेशन होने से 1 घंटा पहले ही तो हुई। आप लोगों का तो दिन रहता पर मेरी रात रहती है ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो माँ इस रूप में आई, मैंने कहा था ना, मुझे काली माँ को ही बोल रही थी, मुझे बहुत प्यारे लगते हो। मुझे उनके जबान टच करने का दिल करता है, उसे प्यार करने का दिल करता है। पता नहीं लोगों को क्या होता है, बट मुझे ऐसा फील आता है हाँ, मैं हमेशा भी ही। एकदम डर नहीं हमेशा ही लगता, आता मुझे है। तो लगता है एकदम वो माँ क्या है, बस सबसे ज्यादा प्रेममयी माँ ही काली है। मुझे तो ऐसा ही हाँ, फील बहुत होता अच्छी है, लगती हैं। सबसे बहुत उनका ज्यादा मुझे, प्रेममयी माँ मुझे काली। सौम्य ही नजर आती हूँ, हमेशा सौम्य ही नजर आती हूँ। बिल्कुल। उधर लोगों को लगती, बट हाँ, मेरे नहीं अंदर वो नहीं, सौम्य ही बिल्कुल है। सबसे सौम्य, हमको तो खुद को ही सौम्य तो लगती ऐसा नहीं हाँ कहते हैं, जो है। माँ डराती ज्यादा है वो प्यार ज्यादा करती है। ऊपर से वो गुस्सा अपने, दिख रहा है कि मैं हाँ, गुस्सा करूंगी अब। हाँ अपने हाँ, बच्चों बिल्कुल से वो दिखा इतना रही है कि प्यार देखो। करती है, क्या बताएं, उसके लिए सब समान है, कोई भी आ जाओ उसके सामने। हम्म, तो वही हमारी रक्षा कर रही है, वही शक्ति दे रही है, वही प्रेम भी दे रही है, और बचा भी वही रही है मुझे। फिर अगली बार मैंने फिर कुछ, अगले दिन फिर देखा, बड़ा अच्छा सा देखा कि किसी राक्षस रूपी बवंडर में फंस गई हूँ। बहुत बड़ा है वो तो, खैर। तो फिर वो मुझे बवंडर हवा का है, मटियाला मट्टी है, उसमें मुझे फंसा करके ले उड़ा लेता था 10-12 फुट ऊपर। तो मैं एकदम कहती महाकाल महाकाल महाकाल, और तुरंत फिर धीरे 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 नीचे अपने कमरे में आ जाती हूँ। तो तभी भी यही लगा कि हाँ, वो शक्ति हमारे साथ है, वो दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं, हमारे साथ है, हमारे भीतर है वो कहीं, है ना, हमारे बिल्कुल भीतर बिल्कुल है। बिल्कुल, हमारे भीतर वही सच है। शक्ति काम कर रही है। तभी तो हम बच जा रहे हैं, कैसे बच रहे हाँ, हैं फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग चार हम्म, आदमी एक साथ जा रहे हैं, पर आप जो चार आदमी जा रहे हैं उसमें आप देखिए, आपके अंदर वो डिफरेंट काम कर रही है, माँ काम कर रही है। औरों के यहाँ जीवन प्लेन चल रहा है, पर आपके साथ माँ काम कर रही है। तो आपके जो क्योंकि वो, काम होंगे ना, जो वर्क जो देखेंगे, 10 4 जन का जो काम है, उससे आपका डिफरेंट अस्तित्व होगा, आप पहचान पाओगे कि वो साधारण है और मेरे हम्म, साथ माँ काम कर रही है। हाँ, आश्चर्य बिल्कुल। होगा, अभी इसी भाई क्षण मेरी ध्यान आया। सोच तो थी नहीं, कैसे हुआ ये काम, कैसे हो रहा है। इसी क्षण ध्यान है कि अभी इस क्षण है मेरे भीतर, इस हाँ। क्षण है वो मेरे भीतर, अभी अभी मुझे एकदम एहसास हुआ कि है ना। वो मेरा दर्द खींचा उन्होंने एकदम, जिस पॉइंट पे था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है माँ, हो मेरे साथ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सौभाग्यशाली। सही बात और है। तो वो आप भी सब अपने भीतर को, सौभाग्यशाली हैं। हाँ, जागृत करो अपने भीतर के, कि ये है आपके अंदर, उसे एक्सेप्ट तो करो। वो बाहर नहीं है, भीतर है वो हमारे ना, हाँ, उनको नहीं नहीं जागृत नहीं, करना है हमें। कुछ भी, बिल्कुल। है ना। बिल्कुल यस बिल्कुल। पूनम जी। मैं ना चंद्रमुखी। तीन मंजू जी नमस्कार। नमस्कार। आत्मबंधन प्रज्ञा जी राम राम। राम राम। मैं ना बस 3 दिन से बस यही सोचे जा रही हूँ, मैं शेयर करूं कि ना करूं। आज जब आपकी बातें सुनी तो मेरा भी मन कर गया शेयर करने का। कल तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी, मैं बार बार अच्छा। कोशिश कर रही थी, हाथ लगा रही थी कि मैं हैंड रेस करूं, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं इतनी डीपली विंध्याचल टेम्पल के मंदिर के अंदर लाल आसन पे बैठ के पूरा ध्यान में डूबी हुई थी, और मेरे को वाह। बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा था वाह। बिल्कुल भी। और आज भी यही था कि मैंने खुद आसन बिछाया है और माँ से बोला है कि आप मेरे अंदर इतनी पावर दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट में बैठी रहूं। और मैं बैठ के ध्यान करा मंदिर में,
विंध्याचल वाह, टेम्पल में। वेरी नाइस, वाह, बहुत ही क्योंकि मैं अच्छा, उधर ही बहुत की हूँ, खूब। तो सब मैं उनको बहुत अच्छा। बचपन से हाँ देखती आ रही हूँ, तो शायद इसीलिए कनेक्ट हो पा रही थी उनसे। मैं कल बहुत सोचा कि मैं बोलूं, आपको ये बात शेयर करूं, लेकिन बहुत मेरे मुंह बड़ी से एक बात है शब्द निकलने के विंध्याचल। तैयार ही नहीं था। हाँ जी। हाँ, नहीं मेरी भी होता है बड़ी एनर्जी जब बड़ी बहुत है। ज्यादा हो ना, हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी होते हैं तब भी नहीं निकलते शब्द। नहीं निकलती है। बस वो एक और मस्ती सी रात को होती भी है कल हमारे। मैंने फिर दोबारा से मैंने रात में करा, तो हम्म। लेकिन तब मैं बिल्कुल गायब हो चुकी थी, मतलब मुझे कुछ एहसास नहीं बस हो रहा था भी नहीं। कि मैं एक्चुअली ध्यान में रात हूँ को कि ऊर्जा बहुत जिंदा ज्यादा में भी होता है। हूँ। हाँ, रात में बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा तो होती है। ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मैं, मेरा शरीर है भी कि नहीं है, नहीं, ये मुझे फील पता ही नहीं शरीर का चलता है। शरीर तो पता ही नहीं चलता है उस समय। बिल्कुल, लगता है बहुत ही प्रकाश अच्छी ही है, एनर्जी, बस बहुत प्रकाश अच्छी। से बने हाथ पांव, कुछ फीलिंग ही नहीं होती, कोई बॉडी है ये भी फील नहीं आती है। हाँ, ना कोई दर्द आता है, ना हाँ, घुटने मुड़े हुए, कुछ समझ नहीं आता, जो जैसे बैठे बिल्कुल हो बस वैसे ही बैठे रहते हैं। और ये ज्ञान देने वाली तो आप ही हैं मंजू जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी मेडिटेशन। मतलब मैं सोचती हूँ कि हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते थे ये सब क्या होता है, कैसे होता है। और गुप्त नवरात्रों के बारे में मेरे को बस ज्यादा नहीं पता, सुनते थे सच कि हाँ, हाँ बोलिए होते हैं, ना। लेकिन इतना डीपली नहीं पता था। लेकिन सच है। बहुत ही अच्छा ध्यान, मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया। सच है। कल मैं यही एकदम। बोलना चाह रही थी, बोल ही नहीं पा रही थी। मैंने हम्म। कहा चलो फिर कभी शेयर करूंगी, अगर क्लास नहीं नहीं, बहुत के अच्छा है, बाद। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा, थैंक यू पूनम। सच थैंक बात। यू सो मच। थैंक यू जी। इतनी यस फ्रेंड्स, सुंदरता तो से विवरण किया है कि बस नॉलेज भी बढ़ रही है और ध्यान भी बढ़ रहा है। धन्यवाद आप यस, दोनों इसके का, इसके हृदय लिए से। तो मंजू जी का हृदय से बार बार मंजू जी के धन्यवाद हृदय करती से हूँ। एकदम। मैं तो सुना, जैसे नाम सुनती हूँ मैंने कहा अब तो ज्वाइन करना ही करना है। कल मेरी मेरे बड़ी साथ यही सिस्टर हुआ का ना, नाम भी कल मेरा मंजू है। 3 जगह ध्यान था। देखिए, पीएमसी ओ। मुंबई, वो बोली हम छोड़ेंगे नहीं, आज तो करना होगा। शकुंतला भाभी बोली, सुबह वहां की, दिन में यहाँ, रात को पीएमसी गुजरात। पीएमसी गुजरात अच्छा को बहुत अच्छा। 1 महीना पहले टाइम दिया था, कैसे ना करे समझ में मैं रात को जब अपना साधना करने बैठी 10:30 11 बजे, मेरा होश पक्का हो गया। लग रहा है कि अब कुछ हिम्मत ही नहीं है कि ध्यान करूं। फिर 10:30 11 बजे जब ध्यान की हूं मैं, तब जाके मेरे को एनर्जी मिली है। फिर हाँ, जाके मैं लगा क्योंकि कि हाँ क्योंकि मेरे एनर्जी को। लगती भी है ना, एनर्जी आप निकाल भी रहे हो ना सब जगह, तो फिर अपने को भी रिसीव करनी होती है हाँ, ना। वो 11:30 में बैठी थी, 12:30 पौने 1 घड़ी देखी तो पौने 1 में 5 मिनट बाकी है, तब जाके उठी वो। फिर तो नींद भी नहीं आई, नींद भी गायब हो गई। हम्म, पर नहीं जरूरी नहीं, है। आप बहुत बहुत खूबसूरत जर्नी है आपकी। सबकी ऐसी ही हो ये अच्छा कामना है। मंजू जी, एक बात और पूछनी है, जैसे कालका मंदिर दिल्ली में जाते हैं, हाँ हाँ, तो बहुत लोग झूमते रहते, कहते देवी आ गई, देवी आ गई। तो कुछ क्या वो नहीं आता। सचमुच में आती है? आप इतनी बड़ी शक्ति को धारण कर सकते हो, आपका एक एक जो ये है ना, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। किसी भी मातृ स्वरूपा को आप अंदर आपके शरीर में धारण नहीं कर सकते हो। आप में इतनी ऊर्जा ही नहीं, आप वो पास आती है, हमें ध्यान हम्म। कराती है, उसमें तो हम पागल हो जाते हैं। सहन कर पाते हो आप? ऊर्जा, उतनी सी ऊर्जा में कहाँ चले जाते हो? वो लोग तो ध्यानी भी नहीं है, तो उनके अंदर वो आ हम्म। सकती है, कभी नहीं आती। हाँ, ये यही होता है मैंने एक्चुअली, क्वेश्चन क्या ना होता वहां है पे मालूम? बड़े पंडित जी। ये हाँ जी, होता क्या हाँ बात है कि पूरी। कोई भूत प्रेत नीचे वाली जो योनि की हाँ। है ना, वो आती है, और वो बोलती मैं माँ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं करके वो मांगती है। जो कुछ मांगेगा वो माँ नहीं हो सकती। माँ देने आती है, माँ लेने हम्म। नहीं आती है। वो बोलेंगे मुझे नारियल चढ़ा दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे हम्म। हाँ। रुपया दे दो, मुझे पैसे दे दो। तो वो क्या माँ हो सकती? जगत जननी हो सकती? उनको नहीं। दरकार क्या है? उनको आप क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं दे सकते। ये यही मैंने वो ना देने भ्रमित शायद को करते रहते हैं। 2 साल पहले नवरात्रों में गई थी मैं। मैंने वहां के हेड जो पुजारी है उनसे भी यही क्वेश्चन पूछा था हम्म कि अंदर आरती हो रही थी और बाहर इतने लोग झूम रहे थे। हम्म, तो वो कहते, अरे बहू, ये कैसे हो सकता है? कहीं सब भूत प्रेत चंडाल आते हैं यहाँ पे। कह रहे हैं कि वही, उसको माँ ही बिल्कुल उन्हीं को समझा उतारती के है तब करती है, माँ, जब खत्म आरती होती है करती है तब। उसको, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कह रहे माँ तब ये आपके, आज झूमते हैं। सोचिए मैं ध्यान करा रही हूँ, मैं इतनी ऊर्जा नहीं सहन कर पाई कि मेरा माथा दर्द होने लगा। तो वो क्या हम्म। माँ की शक्ति को, ऊर्जा को अपने शरीर में सहन कर पाई? कभी नहीं, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, आ ही नहीं सकता।
और जो मांगने हाँ वाली वो तो माँ हो ही नहीं सकती। कल मैंने हाँ, एकदम वो तो सिंपल देने वाली क्वेश्चन है, किया वो था। तो दाती कहा गया है उनको, वैसे भी दाती बोला गया है। बिल्कुल। दादी कल कहते हैं। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन किया हम्म था, माँ मैंने आज मेरा बहुत साल का क्रम टूट गया, क्योंकि मैं इस समय में नवरात्र में बहुत गहरी साधनाएं करती हूँ और बहुत लंबे समय तक करती हूँ। तो कल तो समय ही नहीं मिला यहाँ के लिए, तो मुझे थोड़ा पढ़ना भी हम्म पड़ता है क्योंकि ज्ञान बताना पड़ता है थोड़ा डिटेल्स। बाकी तो मैं सब ऐसे ही करा देती हूँ, पर वो 3 जगह कराने का मतलब इतना थकान, 1.5 घंटा भी लो तो हो गया आपका कितना घंटा निकल गया, तो मेरे तो हम्म टाइम ही नहीं बचा। कल जो जो मैं करती थी काफी हम्म कुछ, मैं मेरी साधना नहीं हुई, माँ क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। तब फिर मैं अंदर से ही आवाज आई, माँ बोली कि कौन बोला मुझे नहीं, मेरे अंदर से आवाज आई, तू जितना किए मोर देन एनफ है, संतोष कर ले। हम्म हाँ, वो बांटा भी है ना, बांटा है ना सब आपने, हाँ। वो फिर सबको फिर भी बांटा भी मेरा है, तो मन वो नहीं भी तो। माना, रात को मैं अपना ललिता माँ ललिता साधना जो है वो करती हूँ, वो पूरा करके ही सोई, नहीं इसको मैं नहीं छोड़ और सकती। आप कितने दिलों में माँ के स्वरूप को जगा दिया है, बिल्कुल। जगा अंदर रही हो, ज्योति जागृत कर प्रज्वलित रही कर रही है, तो बिल्कुल। उसकी भी तो एक बहुत हाई एनर्जी होती है कि सब में पहुंचाना, सबके दिलों में जाके हो। हाँ, वो वो भी तो, प्रज्वलित हाँ, करना, कार्य कर रहे हो ना, लगन माँ का लगाना, कार्य तो तो वो कर रहे भी, हो। हाँ जी, ये भी तो वही एक माँ बहुत कल बड़ा बोल के कार्य बोली, है। मैं ये सेंटेंस बताना नहीं चाहती थी पर अब बोलती हूँ खुल के। हम्म माँ ने कहा तुम्हारे प्रकाश से कितने लोग प्रकाशित हो रहे हैं, उस प्रकाश से इस ब्रह्मांड में कितना प्रकाश फैल रहा है। जितना परसेंट माँ ने कल मुझे यही बताया, इस समय में अंधकार ज्यादा है, प्रकाश कम है। अगर 1%, 1 से 1.5% भी प्रकाश पूरी दुनिया में फैल गया, तो जितनी अशांति हो रही है ना वर्ल्ड में, ये युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब शांत हो जाएगा। 1.5% पूरे जो माँ ने कहा, 1.5% लोग पूरे दुनिया के अगर ध्यान करें और वो प्रकाश पूरे यूनिवर्स में फैलाएं, तो आपको मतलब सब सर्वत्र शांति की स्थापना हो जाएगी। तब ये जो युद्ध है हो रहा है, जो हो रहा है वो सब विराम हो जाएगा। हम्म, तो सोचिए आप कितनी बड़ा योगदान दे रहे हो आप लोग सब। ये सच मत में सोचो सच मैं में। फैला रही, मैं मेरा योगदान तो बहुत छोटा है। मैं चाहती हूँ वो प्रकाश माँ को मिले, माँ जो चाह रही है हम लोगों से, माँ हम लोगों से कार्य करा रही है। हम माध्यम है इस यूनिवर्स में कुछ कार्य करने के लिए, ये प्रकाश फैलाने हम्म के लिए। मैंने पहले भी कहा था, हमेशा माँ एक ही हम्म शब्द बोलती है, मंजू तेरे माध्यम से प्रकाश पूरी। मेरे को तो बाबा जी ने, महाअवतार बाबा जी ने आज से 2 साल मतलब 2022 में कहा था 250 लाख लोगों के अंदर ये प्रकाश फैलाना है। तो मैं सोचती थी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अरे लाख तक तो वाह पहुंच जाओ, वाह। 1000 तक तो पहुंच जाओ, लाख तो दूर की बात है। पर अब हजारों तो जैसे पार कर जैसे आ लिए, रहा है, हजारों तो पार कर लिए आपने। जैसे हजारों जैसे तो कब आ के रहा पार है, हो गए। जैसे जैसे माँ बता रही है, जैसे जैसे प्रकाश माँ दे रही है, वैसे वैसे मुझे भी विश्वास होता जा रहा, हाँ शायद मैं कर पाऊंगी, शायद उनका काम मैं कर पाऊंगी। मैं ये नहीं सोच मैं फैला रही हूँ, शायद उनका जो माध्यम बनी हूँ, वो जो प्रकाश का माध्यम क्योंकि, बनी हूँ, हाँ, मेरे नहीं, माध्यम क्योंकि आप से। मंजू ये जी, हाँ, सोचिए कि मैं भी 4 लोगों को और बताती हूँ कि हमारी बिल्कुल। क्लास में एक मैम आती है, मंजू केरिया जी, वो इस तरह से समझाती हैं और मैं उनको भी थोड़ा सा भेज देती हूँ। हाँ तो आप सोचिए, ज्योत से ज्योत जलाते चलो ना, ये वही बिल्कुल। वाला ये सीन हो रहा है कि आपके इस माध्यम तरीके से से बढ़ रहा है। 4 लोग और सीख रहे हैं, चाहे वो ग्रुप में हाँ, हैं या नहीं है। ये तो तो यही एक तो अकेली ज्योत है, है ये कि वो वीडियो। ज्योत आगे हाँ, फैलती जा रही है माँ की। कई जगह बढ़ चुका है वीडियो, खाली आप यहाँ बैठे हुए लोगों को मत देखो कितने लोग सुन रहे हैं, उसके अलावा बहुत दूर देशों में, कंट्रीज में भी देखा जा रहा है। क्योंकि जब हम यूट्यूब के उसमें जाते हैं ना, कि कौन कौन हमारे हैं, स्पेन में भी लोग हैं देखने वाले, जर्मन से देखा गया वीडियो, और जो एक देखता है वो आगे भी पहुंच जाता मैं तो आप लोग सबको है ना। बोलूंगी, आप सिखाओ, जो कुछ भी आपने सीखा हाँ। थोड़ा भी ध्यान माँ से जुड़वा के बैठ के करवाओ, और बोलो आप यूनिवर्स में भेजें, अपने देश में भेजें, कम से कम अपने देश में तो हम्म शांति फैलाएं, बाहर की तो हाँ, छोड़ देश दो। में, विदेश में, सब हम्म जगह अब तो सब देश एक में ही हो गया। शांति अब तो फैलाओ, 14 भुवन परिवार में मिले गए शांति ना कल फैलाओ। हमें। हाँ भुवनेश्वर जब हम गए, भुवनेश्वरी माँ हाँ हाँ। से जुड़े थे, तो 14 भुवन में पहुंचा भुवन दिया में भाई अब। हम्म प्रकाश फैल रहा था, सोचिए, तो खाली देश प्रकाश इंडिया चौदह तो रहा भुवन ही में नहीं फिर फैला। उसमें, इंडिया तो कुछ भी नहीं रहा, 1% भी नहीं रहा फिर तो। वहां तो गया ही गया, सब जगह ऐसे पहुंचाना, यानी अपनी चेतना का इतना विस्तार करा सबने। कल की और बात अब जब भी बताती हूँ। बैठे करें। हाँ कल की बात बताए, मैं सोई थी, तो मैं कल क्या हुआ, मैंने कहा ना, मेरे भागवत के बाद मेरे कृष्ण जी, छोटे कृष्ण आए हैं स्वरूप,
मैंने कहा था ना, मैंने लिया था बताया था, कि बताया। हाँ मेरे घर आए हैं। तो रोज मैं कपड़ा चेंज करती हूँ। तो कल हम्म। थोड़ा ध्यान में बैठी थी, लेट हो गया 9 से 10, फिर ऐसे तो मेरे हस्बैंड ने उनको चेंज करवा के सुला दिया। चेंज तो नहीं किया, मतलब बस ऊपर का शर्ट खोल दिया, उनका ऊपर का वो जो पहनते हैं, वो खोल दिया उनका वो। और ऐसे ही सुला दी कि ठंड मतलब इतना गड़ेगा नहीं। गर्मी न लगे। ये भाव मेरा था कि नहीं, वो चुभेगा चुभेगा, तो उनके भी दिमाग में बैठ गया चुभेगा चुभेगा, तो वो भी चेंज करके सुला दिए। जब मैं वहां से आई हूँ, तो मेरे अंदर से आवाज आ रहा है, एक आवाज मेरे को बोल रही है कि मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो हम बोले, ये आप हैं कौन? तो फिर बताए, चैतन्य महाप्रभु। तो मैं बोली, रात ओह का वाह। 2 बज रहा है और मैं सारे दिन से थक गई हूँ, अब तो मेरे को होश भी नहीं है, मैं आप कुछ बोलोगे भी तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। तो बोले, ठीक है मैं कल आऊंगा, मुझे कुछ बहुत ही कुछ ऐसा संदेश देना है तुमको। तो कल मैं नहीं लिख पाई। हम बोले, ठीक है कल मैं तैयार रहूंगी। देखे कि जो भी होता है, पर एक दिव्य संदेश, मतलब अभी तक तो ये था। अब बोले और एक जन जुड़ रहे। अब बोले, ये क्या चैतन्य महाप्रभु? तो बोले, हाँ हाँ। तुम बहुत प्रेम तो फैला रही हो, शक्ति फैला रही हो, शक्ति के साथ प्रेम और बढ़ना चाहिए और भक्ति भी आनी चाहिए, भक्ति का प्रादुर्भाव भी होना चाहिए। जो देखिए मेरे दिमाग में कैसे डाल रहे, प्रेम हम्म। है, शक्ति है, पर भक्ति भी होनी चाहिए। भक्ति तो से कल भाव आएगा तैयार ना, है। भाव से भक्ति बनेगी। हम बोले, चलिए ठीक है फिर देखिए चैतन्य आज क्या महाप्रभु होता का है। आने वाला है। होश है नहीं है, क्या है जो भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जितना भार प्रकट करे उतना कम है मंजू जी। और बहुत सारा प्यार सच आप। में आपका बहुत जी बहुत आभार। बहुत इतना अच्छा ज्ञान दी है ना, इतना अच्छा सब कुछ समझा रही हैं। सच में इतना आनंद, मतलब वो आत्मा तक अंदर तक तृप्त हो रही है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी, तृप्ति हो रही है। जैसे भोजन आत्मा की खाने के भूख बाद शांत हो आपका गई। बहुत अच्छा बनता है, तो आपको देखो आज बहुत मन तृप्त हो गया है। तो वही आजकल हम लोग के साथ हो रहा है कि मन तृप्त हो रहा है। हाँ, शरीर को तो भोजन मिल रहा है, अब आत्मा को भी मिल रहा है ना, तृप्ति हाँ भी हो रही है। बहुत हाँ। सुख, बस थैंक यू तो फिर पूनम जी, फैलाते थैंक यू। जाए और फैलाते जाए, हाँ, जो कि पाया बाकी है वो तो बांटते सोच ले, जाए। हाँ बांटे। आप और अपनी अधिक ड्यूटी बांटे। पूरी करें, लोग ध्यान में आए, आगे बढ़े, ज्ञान ले। और अगला जो मर्जी करे, आप अपना कर्तव्य करो। और बिल्कुल खाली बैठ के सब जगह प्रकाश भेजो। मैं प्रकाश भेज रही हूँ सब जगह, धरती माता में, प्रकृति माता में, पूरे यूनिवर्स में प्रेम भेज रही हूँ और प्रकाश भेज रही हूँ। है ना? इतना करना है, चाहे 5 मिनट के लिए बैठ के करें करें। बिल्कुल। ठीक है फ्रेंड्स। यस ठीक है। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बहुत बहुत अलविदा। आप सभी हाँ का हृदय से मैं धन्यवाद करूंगी, जितने चाव से सुनते हैं, समय देते हैं दोस्तों में, जो यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, थैंक लाइक यू जी करें, कमला कमेंट्स भी जी। करें, ताकि आगे बढ़े। है ना फ्रेंड्स? यस फ्रेंड्स, तो अब हम लोग कल फिर मिलेंगे अपनी आगे। तो और माताएं हमारी, बगला माता और धुमावती माता, उनके बिल्कुल, बारे में जानेंगे, के बारे में उनका जानेंगे। रहस्य, उनकी कथा, उनकी महिमा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक कल यू तक के जी। लिए अलविदा। बाय बाय। लव यू, और सभी को बहुत सारा प्यार।